माँ सरस्वती को मेरा नमन। आज एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कहानी सुनते हैं। यह कहानी है एक शिल्पकार की। शिल्पकार मूर्ति बनाने वाले को कहते हैं। तो वो शिल्पकार अपने काम से किसी दूसरे गांव जा रहा था। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए वहाँ कोई साधन नहीं था। तो वह जो शिल्पकार है वो पैदल पैदल ही अपने रास्ते पर चलते हुए दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में चलते चलते वो थक गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना विश्राम किया जाए, ऐसा विचार उसके मन में चल रहा था। तो विचार चल ही रहा था और उसे एक पेड़ दिखाई दिया। तो वो पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए बैठ गया। जब वो विश्राम कर रहा था उस समय उसे पत्थर दिखाई दिया, बहुत सुंदर पत्थर। और तुरंत ही उसके मन में एक नया विचार आया कि इस पत्थर को उठाया जाए और इस पत्थर से कुछ बनाया जाए। तो वो उस पत्थर को उठाता है और उसे अपने सामने रखता है। उस पत्थर को अपने सामने रखता है और अपने झोले में से एक छेनी और हथौड़ी निकालता है और छेनी को उस पत्थर के ऊपर लगाता है। और उसे तराशने के लिए जैसे ही पहला वार उस हथौड़ी से उस छेनी के ऊपर करता है ताकि पत्थर में नया रूप आए, तो पत्थर से आवाज आती है, आह, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो कहता है क्या गजब है यार। वो वापस वार रोकता है और दूसरा वार उस पत्थर के ऊपर करना चाहता है। तो दूसरा वार उस पत्थर के ऊपर करता है हथौड़ी से। फिर आवाज आती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और वो पत्थर जो है चिल्लाने लग जाता है। तो शिल्पकार सोचता है कि इसको रहने दो और उस पत्थर को वह कहीं दूसरे स्थान पर रख देता है। अब उसके मन में तो प्रबल इच्छा हो गई थी कि किसी पत्थर को एक विशेष रूप दिया जाए, बैठे बैठे कुछ किया जाए। तो वह वही एक पास पड़े दूसरे पत्थर को लेकर आ जाता है, उसके सामने रखता है और छेनी हथौड़ी से उस पत्थर को एक विशेष रूप देने के लिए वापस वार करता है। और वार पे वार करता ही जाता है। और अंततः वह जो दूसरा पत्थर था उसके अंदर से एक विशेष प्रतिमा, एक देवी की प्रतिमा निकल कर बाहर आती है। उस पत्थर से एक देवी की प्रतिमा उभर आती है और वो बहुत ही सुंदर लगती है। तो उसके मन में विचार आता है कि मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, इसी पेड़ के नीचे इस देवी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाए। तो वो उस देवी की प्रतिमा को स्थापित कर देता है और उसे जहाँ जाना था दूसरे गांव, उस गांव के लिए वो वापस अपने रास्ते चल देता है। इस बात को 1 साल होता है, 2 साल होते हैं, 3 साल होते हैं, 4 साल होते हैं, कई बरस हो जाते हैं। और कुछ समय के पश्चात, कुछ वर्षों के बाद उस शिल्पकार का उसी रास्ते से दोबारा निकलना होता है। वो दोबारा निकलता है तो वो देखता है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग भजन भाव कर रहे हैं, आरती चल रही है, मतलब लोगों का तांता लगा हुआ है, खूब सारी संख्या में लोग जमा हुए हुए हैं। तो वो सोचता है कि मैं उस भीड़ के पास जाया जाए। तो वो जाता है और देखता है कि वहां मूर्ति की पूजा हो रही है। तो वो भी उस लोगों की लाइन में लग जाता है दर्शन करने के लिए, उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे लाइन खत्म होती है और उसका नंबर आता है। तो वो मूर्ति को देखता है कि ओह, ये मूर्ति तो मैंने बनाई थी, ये मूर्ति तो मैंने बनाई थी। और आज इस मूर्ति की इतनी महिमा
बढ़ गई है, लोग इसका सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उसी समय उसकी नजर उस पहले वाले पत्थर पे पड़ती है जो उसकी मार को सहन नहीं कर पाया था, और उस पत्थर को देखता है तो लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं, बार बार नारियल फोड़ रहे हैं और मूर्ति को चढ़ा रहे हैं। उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं और दूसरे वाले पत्थर जो मूर्ति का रूप ले चुका था, उस मूर्ति के ऊपर नारियल को चढ़ा रहे हैं। तो मन ही मन सोचता है कि जीवन में कुछ बन पाने के लिए शुरू में अपने जीवन के शिल्पकार को, यानी अपने माता पिता, अपने शिक्षक को पहचान कर, उनका सम्मान कर कर, उनके द्वारा दिए गए छोटे छोटे कष्टों को सहन कर लेता है तो उसका जीवन सुधर जाता है और फिर पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है, पूरी दुनिया उसका सत्कार करती है। लेकिन जीवन को सुधारने में अगर कोई बच्चा अपने माता पिता, शिक्षक, गुरु के द्वारा दिए गए कष्टों को नहीं झेल पाता है और उनसे डरकर भाग जाता है, तो अंत में फिर पूरी दुनिया उसका सत्कार नहीं करती है, उसका सम्मान नहीं करती है और अंत में उसका जीवन बिगड़ जाता है। जय हिंद।